श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए भक्तजनों, आज हम भोले बाबा की कृपा से पंचम खंड के तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं को विदा करने के पश्चात विष्णु जी ने शिव पूजन किया। फिर माया द्वारा अपने शरीर से एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न किया जिसका सिर मुड़ा हुआ था। वह मैले वस्त्र पहने तथा वस्त्र से अपने मुख को ढके हुए धर्म कर्म कहता हुआ विष्णु के सम्मुख आ खड़ा हुआ और हाथ जोड़ अरहण वचन बोला। उसने कहा, मुझको क्या आज्ञा है? तब विष्णु जी बोले, तुम हमारे शरीर से उत्पन्न हुए हो, इसलिए हमारा काम भली भांति पूर्ण करो। तुम हमारे ही रूप हो। विष्णु ने यह कहकर एक बहुत बड़ा ग्रंथ, जिसमें 16 सहस्त्र श्लोक थे, की रचना की। उसमें निम्नलिखित बातें थी। वह ग्रंथ छल एवं झूठ से भरा हुआ था। उसमें कोई ठीक धर्म नहीं लिखा था। वह वेद, शास्त्र एवं पुराणों के विरुद्ध था, जिसको पढ़कर किसी प्रकार का आनंद प्राप्त नहीं होता था। उसमें वेद, पुराण एवं शास्त्रों की बहुत ही निंदा लिखी हुई थी। उसमें वर्णाश्रम धर्म का भी खूब खंडन किया गया था, जिसके अनुसार चलने से नरक में स्थान मिलने में कुछ भी देर न लगे। उसमें सब बातें कुमति एवं संशय की थी। उसके मानने से सोच, तप आदि सब नष्ट हो जाते थे। विष्णु ने उस पुस्तक को उसे देकर कहा कि तुम त्रिपुर में जाकर सबको यह पुस्तक पढ़ा दो। वहाँ के निवासी वेद एवं पुराण के समान ही सब कार्य करते हैं, इसलिए तुम वहाँ जाकर इस मत का सबको उपदेश दो, जिससे वे सब धर्मभ्रष्ट होकर शिवजी की पूजा करना छोड़ दे। जब तुम अपना यह काम पूर्ण कर लो, तब अपने शिष्यों सहित तब तक मरुस्थल में वास करो, जब तक कि कलयुग न आवे। तुम वहाँ गुप्त रूप से रहा करना। जब कलयुग का आरंभ हो जाए, तब तुम मेरे इस उपदेश को भली भांति प्रसिद्ध करना। तुम्हारा पद निश्चय ही ऊंचा बना रहेगा। हे नारद, मुंडी ने विष्णु जी की यह आज्ञा प्राप्त कर अपने बहुत से शिष्य किए। तब विष्णु जी ने कहा, अब तुम यहाँ से विदा हो जाओ। हमारा एक नाम अरहण है, तुम उसका स्मरण करते रहना, फिर तुमको कोई भय न रहेगा। इस प्रकार विष्णु जी ने आदेशानुसार मुंडी अपने शिष्यों सहित वहाँ से चलकर त्रिपुर पहुँचा। वहाँ उसने अनेक चेटक दिखाकर बहुत से लोगों को अपना शिष्य बना लिया। वहाँ ऐसा कोई भी न था जो मुंडी के पास जाकर शिष्य बने बिना अपना पुराना धर्म विश्वास लेकर घर लौट आवे। हे नारद, तुम भी शिवजी की लीला से मुंडी के शिष्य हुए, क्योंकि उसमें देवताओं का कार्य बनता था। फिर तुमने त्रिपुरासुर के पास जाकर मुंडी की ऐसी प्रशंसा की कि त्रिपुर भी मुंडी के शिष्य हो गए। मुंडी ने त्रिपुरासुरों से यह प्रण करा लिया कि हमारी आज्ञा किसी दशा में भी अमान्य न की जाए। यह बात मान लेने के पश्चात मुंडी ने अपने मुख पर से वस्त्र हटाकर त्रिपुर को अपना शिष्य बनाया तथा मंत्र दिया। फिर अनेक प्रकार के कर्तव्य तथा अकर्तव्य कार्य बता दिए। त्रिपुरासुर के शिष्य बन जाने के पश्चात फिर कोई ऐसा व्यक्ति न रहा जो मुंडी का शिष्य न बना हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तजनों।